आपने ताकत दिखाई है, आपने हिम्मत दिखाई है, मुझे वो याद है, वो इतिहास हुआ है क्या कोई व्यवस्था चलने का नहीं था, खाने का ठीक से भोजन नहीं था, क्या पानी की व्यवस्था नहीं थी। हमारे वीर पुरुषों ने भगवान बिरसा मुंडा से लेकर हमारे नीलांबर पीतांबर से लेकर फूलो झानो से लेकर हमारे जितने क्रांतिकारी साथी हुए वो तमाम लोगों ने भूखे रहकर प्यासे रहकर अपने ऊपर शरीर पर जुल्म होते हुए भी ताकत और हिम्मत रखा उसने और कहा उद्गान करो। बिना उद्गान के बिना क्रांति नहीं होगा और क्रांति के बिना शांति नहीं होगा। इस बात को समझना पड़ेगा हम क्या करेंगे ये साबित कर दिया हम लोग। हमारे पूर्वज जो लड़ाई लड़ सकते हैं एक साथ मिलकर चल सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे। इसलिए मैं जरूर कहूंगा साथियों, आज एक तरफ पूरा झारखंड महोत्सव मना रहा है। आज हमारे इस झारखंड के अग्रनेता हमारे परनेता हमारे शिव गुरु जी दुनिया में नहीं रहे, वो अमर बलिदानी है, लड़ाई झारखंड के लड़े हैं। आज उनका बेटा शीर्ष पर बैठे हुए हमारे नौजवान मुख्यमंत्री जी हैं। आदिवासियों को हम नहीं सक सकते वो है। आदिवासियों मूलवासियों के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं और खड़ा रहेंगे। आज हमको आपको कोई लोग दबाने का प्रयास करेगा, हम दबने वाले नहीं है। गांठ हमको आपको बांधना होगा। लोग डराने का प्रयास करते हैं, लोग कहते हैं लोग डर जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं साथियों। आज वक्त आ चुका है इनकलाब का, वक्त आ चुका है इंकलाब का, वक्त आ चुका है हमको अपनी ताकत को पहचानने समझने का, इस बात को जानना पड़ेगा। इसलिए मैं कहूंगा साथियों, आज जरूरत हम सबको लिए हो गया है। कभी समय की कम है, फिर मैं कहूंगा कितना कष्ट हुआ होगा। अभी हमारी माताएं बहनें जो गाना गाई उसमें क्या था, खुलेआम नीलांबर पीतांबर को नेस्तिगंज के पावन भूमि पर आम के लकड़ी फांसी दिया गया। ये भय पैदा करना था। अरे मेरे पूर्वज अगर अंग्रेज से नहीं करे तो चंद्र डर जाएंगे क्या? डर जाएंगे चंद्र लोग से क्या? अब डर जाएंगे क्या? हमारे पूर्वज अंग्रेज से लड़ाई लड़े हैं, जब अंग्रेज नहीं डर पाए तो क्या हम डरेंगे चंद लोगों से। इसलिए साथियों, आज जरूरत हमको आपको है इस नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा के लेकर जो विवाद चला, जो 7 दिन लगातार हमारे रवि पाल जी, अजय सिंह चेरो जी, हमारे तमाम साथी बैठे हुए हैं, सब नेतृत्व लड़ाई को लड़ा गया था। जान लीजिए लड़ाई को लड़ा गया था। लड़ाई को लड़ने के बाद एक कमेटी बनी थी, कमेटी ने तय किया था प्रतिमा लगेगा। लेकिन 4 दिन 5 दिन पहले दुख का विषय हुआ कि महोदया का आदेश दिखाया गया जिला प्रशासन का कि प्रतिमा नहीं लगेगा। हम सभी लोगों ने स्वीकार किया, बहुत लोगों ने बहस हुई, तीखा बहस हुई। लेकिन हम कहना चाहते हैं साथियों, ये प्रतिमा के जो कल मजबूती से लगेगा, इस बात को समझना पड़ेगा हमको आपको। हम लड़ाई चाहते हैं, लड़ाई शांति से चाहते हैं, हम क्रांति चाहते हैं, हम परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन शांति से चाहते हैं। क्योंकि हमको पता है वक्त आएगा तो हम लड़ेंगे भिड़ेंगे भी। अगर लोग दबाने का प्रयास किए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, आप आदिवासी मूलवासी की बात हमेशा की और करते हैं, आपका लोग सम्मान करता है, भी सम्मान करते हैं। एक प्रतिमा किसी कीमत में अगर 10-15 दिनों में आप अगर आ जाते हैं या प्रशासन के लगवाती है तो बहुत बड़ी बात हम सबों के लिए होगा। इस बात को समझना पड़ेगा साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये बात नहीं हुई तो याद रखिए ये तो झांकी है, ये तो टेलर है, पूरा फिल्म बाकी है। अगर मेरे गुरु जी झारखंड आजादी के लिए अगर राज्य से लाल किला दिल्ली जा सकते हैं, हमारे साथी भी यहाँ से चलकर वो राज्य जा सकते हैं और जाके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तमाम माताओं बहनों को कहूंगा मैं, हम सबको मिलकर रहना है, एक साथ रहना है और ये तैयारी करनी हमको आपको है। हमारे तमाम लोग मन पर बैठे हुए सभी सम्मानित लोग हैं और सब में वो जोश और जुनून है, वो खून है। हम चूंकि हमको पता है हम सब हैं सो नीलांबर पीतांबर के वंशज हैं, हम सब राजा मेहदी राय के वंशज हैं, और हम भगवान बिरसा के वंशज हैं। कैसे डरने वाले हैं? तो बिरसा नहीं छूके आदिवासी मूलवासी कैसे छूटेगा? इस बात को समझना पड़ेगा। इसलिए साथियों, हमको आपको कहना है, हम आप एकदम एकता के साथ रहकर आगे बढ़ना है, लड़ाई को आगे अंतिम छोर तक पहुंचाना है। मैं तमाम लोगों को कहूंगा, हम बिल्कुल इस तरह से मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। अभी चूंकि हमको रैली निकालना है, हमें अभी जाना है हमारे रेलवे स्टेशन पर और पूरी ताकत के साथ चलेंगे। हम जरूर आग्रह करेंगे यहाँ के जिला प्रशासन से भी कि आप सभी लोग विचार करें, क्योंकि यह कोई कहता है यह भूमि अगर कर्मजनवा है, अगर यह भूमि हमारा
अगर खास माल है तो मैं कहना चाहता हूँ कि खास महत्वभूमि किसी का बपौती में है, खास महत्वभूमि सरकारी है। और जो अपने पिताजी की मूर्ति लगा रहे हैं, हम पूर्वज की मूर्ति लगा रहे हैं, हम सबको समझना पड़ेगा, हम सबको समझना पड़ेगा। इसलिए हम जरूर कहेंगे साथियों, हमें देर हो सकता है, ये काम दुरुस्त करना है। हम आगे चलेंगे, लड़ाई को लड़ेंगे और हम सब मिलकर आगे की ताकत को बढ़ाएंगे। ये बात ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अगर किसी कारण से अगर हम लोग को रोका गया है, ये मूर्ति बना हुआ है, ये 6-6 लाख का मूर्ति बना हुआ है, आपके सहयोग से बना हुआ है। अरे आप धान काट कर, आप धान बेचकर 5-5 रुपया जमा किया आपने है और आपने मूर्ति में सहयोग किया है। क्यों? हमारे पूर्वज हैं, हमारा अभिमान है, हमारा स्वाभिमान है, हमारी ताकत है, हमारा सब कुछ है। इस बात को समझना पड़ेगा हम आपको साथ। इसलिए हम सब मिलकर एक इस तौर पर एक क्रांति उन्मूलन, क्योंकि एक समय उन्मूलन चुकी आबा धरती आबा बोले थे, एक शब्द में देकर जा रहा हूँ, एक शब्द अटल हमारा आपका है, उलगुलाम उलगुलाम उलगुलाम। क्रांति के बाद ही शांति होगा, इस बात को समझना पड़ेगा हमको आपको। इसलिए साथियों, समय कम है, प्रेस मीडिया के बंधु यहाँ सभी लोग हैं, हम जरूर कहेंगे, आग्रह करेंगे एक जिला प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करेंगे, ये जनसैलाब देख रहे हैं आप, ये जनसैलाब रुकने वाला नहीं है, ये जनसैलाब पर हमें आपको विचार करना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह करेंगे, विचार करना पड़ेगा और आप स्थापित कराएं, हम सबके लिए गर्व की बात होगा, हमारे पूर्वज को शान और स्वाभिमान की बात होगा। लड़ाई हमारे पूर्वज की है, उन्होंने आजादी हमको दिलाई है, अगर लड़ाई का आजादी हमें दिलाई है, आजादी को समझना पड़ेगा। मैं सभी को, समय कम है, मैं सभी साथियों को पुनः झारखंडी जोहार प्रणाम करता हूँ, सबको मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराजा मेघनी राय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महाराजा मेघनी राय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, निलंबर पिताम्बर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अभी हमारे बीच सरना समाज के मानव श्यामलाल शंकर उरांव जी आए हुए हैं, मिथिलेश उरांव जी। आप सभी को सबसे पहले इस पलामू के पावन पवित्र धरती को हम नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि एक बार तमाम अतिथियों के लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप सभी जानते हैं कि जो इस कार्यक्रम के जरिए हम लोग संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से और गौर से हमारी बातों को सुनिएगा। कुछ भी बोलने से पहले जो स्थिति परिस्थिति इस कार्यक्रम के लिए बना दिया गया है, उसके लिए हम चंद शब्दों में, चंद लाइनों में उनको ये चेतावनी देना चाहते हैं। अगर वो चंद लाइन आपको अच्छा लगेगा तो अंतिम लाइन में आप तालियां जरूर बजाइएगा। मैं ये लाइन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि यदि आंधियों को जिद है बिजलियां गिराने की, यदि आंधियों का जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमारी भी जिद है वही आसियां बनाने की। हिम्मत और हौसला बुलंद है, हिम्मत और हौसला बुलंद है, खड़ा हूं अभी गिरा नहीं हूं, अभी जंग बाकी है और मैं हारा भी नहीं हूं। आप सभी को एक बार झारखंडी जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए समय कम है और जिस कार्यक्रम के लिए, जिसके लिए आज हम आप सभी को आमंत्रित किए हैं, बड़े ही दुख की बात है। अभी आज के वक्ता, मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच अविनाश देव जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली से स्वागत, अभिनंदन करें। और आज के इस कार्यक्रम में, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए बिहार की धरती से चलकर आए हैं, हम सभी के मसीहा कहें तो भी कम होगा, हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी के लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत, अभिनंदन करें, जिनके हौसले ने हम सभी को यहाँ तक आने को मजबूर किया है। साथ ही साथ संविधान बचाओ के जितने भी घटक दल के लोग हैं, उनके लिए भी एक बार खड़े होकर जोरदार ताली से स्वागत करें, खड़े होकर के, क्योंकि उनका संघर्ष नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। खड़े होकर के एक बार संघर्ष के लिए ताली बजाइए, खड़े होकर के जोरदार तालियों से स्वागत करें। चाहे वो भीम आर्मी के लोग हों, चाहे वो
ओबीसी मोर्चा के लोग हों, चाहे वो धोबी महासभा के लोग हों, कुशवाहा महासभा के लोग हों, यादव महासभा के लोग हों, झारखंड हुल क्रांति दल हो, तमाम लोगों की इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी भागीदारी रही है। आप सभी जानते हैं कि जिस 64 दिन के धरना प्रदर्शन के बाद आजादी के 89 साल लगभग हो रहे हैं और यहाँ झारखंड की धरती पर नीलांबर पीतांबर की और महाराजा मेदिनी राय की शहर में कहीं प्रतिमा नहीं थी, लेकिन ये संघर्ष ने हमको वो ताकत दिया कि आज नीलांबर पीतांबर और महाराजा मेदिनी राय का आदमकद प्रतिमा बन के तैयार है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, चूंकि हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम असंवैधानिक कभी नहीं होंगे, लेकिन उनको ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि हम उस वंश से आते हैं जो गुलामी नहीं स्वीकार किया और शेर से लड़ना पसंद किया। इसलिए हम आपको कह रहे हैं 2 लाइन के माध्यम से कि गुलाम बनकर जियोगे तो ये दुनिया आपको कुत्ते समझकर लात मारेगी, और गुलाम बनाओगे तो राजा समझ के आपको सलाम करेगी। आपको निर्णय लेना कि करना क्या है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, चूंकि जब जिला प्रशासन के पास हम लोग गए, कहीं ना कहीं हम लोगों को ये आश्वासन जरूर मिला है यहाँ के उपायुक्त महोदय से, तो मीडिया भाइयों के माध्यम से मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि यदि आप जुबान के पक्के हैं, यदि आप इस धरती में, इस महाराजा मेदिनी राय नीलांबर पीतांबर की धरती पर अगर आप उपायुक्त बन के आए हैं तो जनता की सेवा के लिए आए हैं, जनता के मान सम्मान के लिए आए हैं, और जनता के मान सम्मान हमारे प्रतिमा जब तक नहीं बैठेगी हमको मिलेगा नहीं। तो आपका हम मान सम्मान स्वीकार करते हैं। आपने कहा है कि आप जनता को बुला लीजिए, जनता को ये बता दीजिए कि हम प्रतिमा लगाएंगे, लेकिन संवैधानिक तरीके से। तो हम मंच पर बैठे लोगों से भी निवेदन करते हैं, क्या आप संवैधानिक तरीके से प्रतिमा लगाना चाहते हैं या असंवैधानिक तरीके से? संवैधानिक तरीके से ना, क्योंकि हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। तो जैसे आज आप यहाँ भीड़ इकट्ठा हुए हैं, आप तमाम भीड़ से मेरा निवेदन है कि ये लड़ाई खत्म नहीं हुआ, ये लड़ाई अभी और मजबूत करना है हमको। हमारे लोग, कुछ लोग ये हमको डराने की, हताश कराने की कोशिश कर रहे थे कि आप भीड़ दोबारा नहीं आएगी, आप प्रतिमा लगा दीजिए, लेकिन हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम असंवैधानिक नहीं होंगे। हम उपायुक्त के मान सम्मान का ख्याल रखते हैं और इस मंच से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आपको यदि जुबान दिए हो तो जुबान से पीछे मत हटना, नहीं तो अगर हमको हमारा हक और अधिकार हमको नहीं मिला तो ये लाल झंडा देख रहे हैं ना जिसमें सफेद है, तो सफेद झंडा शांति का प्रतीक है और लाल झंडा क्रांति का प्रतीक है। अगर आप वादों पे खड़े नहीं उतरे तो हम क्रांति करके इस धरती पर महाराजा मेदिनी राय का प्रतिमा लगाने के लिए तैयार रहेंगे। इसके लिए आपको भी हमेशा तैयार रहना है। रहेंगे ना तैयार? हाथ उठा कर बताएं। आपको आप भ्रमित नहीं होना है। यदि आज ये प्रतिमा नहीं लगा तो प्रतिमा नहीं लगेगा। हमारे लोगों में ये ताकत है। हमने 5 लाख रुपया, 6 लाख रुपया का सिर्फ दिया था। यहाँ के उपायुक्त महोदय को नगर निगम से भी निवेदन है, अगर 15 दिनों के अंदर ये प्रतिमा नहीं लगी तो आपसे हम पूछना चाहते हैं, वही 64 दिन का इतिहास दोहराएंगे कि नहीं दोहराएंगे? हाथ उठाकर बताएं। दोहराएंगे ना? पीछे तो नहीं जा देंगे। आवाज से बोलिए, दोहराएंगे ना वो इतिहास? 64 दिन का इतिहास में पहली बार यहाँ आंदोलन हुआ है। 64 दिन का आंदोलन आज तक कभी पलामू की धरती पर नहीं हुआ है। अगर हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करेंगे, हमारे राजा के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब पूरा पलामू प्रमंडल एक साथ इतिहास बना देगा, ये हम जानते हैं। और हमारी इतिहास मिटाने की कोशिश मत करना। जिस दिन हम अपने औकात पे आ गए तो अब तुम्हारा भूगोल भी बदल देंगे, याद रखना। भूगोल भी बदल देंगे जो हमारे इतिहास को बदलने की कोशिश करेगा। ये हम चेतावनी देके जा रहे हैं इस मंच से। तो आप सुनिए ना, ये लोग बोल रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि बहुत भीड़ इकट्ठा करते हैं, बहुत लोग चंदा इकट्ठा करते हैं। ये हमारे समाज का दिया हुआ 1-1 रुपया करना है और जिस राजा के नाम से नीलांबर पीतांबर प्रखंड बना है, उनका मान सम्मान हम कभी गिरने नहीं देंगे। एक साथ होकर के और सलामी के तमाम जनता को ये निर्देश देंगे, ये संदेश देंगे कि महाराजा मेदिनी राय का संदेश था।